जैन साथियों, अपने इसी क्रम के अंदर जो राजस्थानी भाषा साहित्य और बोलियों का कुछ एक टॉपिक था, उसके अंदर मैंने बोलियां तो कुछ पहले करवा दी। अभी कुछ साहित्य संबंधित मेरे को जो इम्पोर्टेंट तथ्य लगे वो मैं आपके सामने कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा, और आप इस ट्रिक्स को पढ़ना एक दो बारी पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगा। देखो स्टार्ट करते हैं, चलो बोलियों साहित्य को लेकर। साहित्य मैंने इधर रखा है रचना, और इधर रचनाकार, और इधर साइड में ट्रिक्स लिखिए इधर, ये ट्रिक्स लिखिए। अभी देखो अपने कैसे बनाए, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो इसका रचनाकार कौन है? नरपति नल्ला। नरपति नल्ला को अपने किस तरीके से याद रखें? प्रत्येक नर बिसल बजाता है, सही बात है, प्रत्येक नर क्या बजाता है? बिसल बजाता है। और सुंदर सी लड़की दिख जाए तब तो ज्यादा बजाएंगे, तो ये ध्यान रखना। बिसल देव जो रासो है वो कौन, इसके लेखक है वो कौन है? नरपति नल्ला। तो प्रत्येक नर क्या बजाता है? बिसल बजाता है। उसके बाद में अगर बात की जाए हमीर रासो, हमीर रासो की अगर बात की जाए रचनाकार कौन है? तो सारंगदेव। और सारंगदेव को अपने किस तरीके से याद करेंगे? देखो, हम सारंगी बजाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम से बना लेंगे, इसका हम निकाल लिया, इधर से सारंग, तो हम क्या बजाएंगे? सारंगी बजाएंगे। विकल्प को जॉब नहीं लगेंगे, लास्ट में ऑप्शन क्या है अपने पास में? सारंगी बजाएंगे और पैसे कमाएंगे। ठीक है, अपने आगे बात करते हैं हाला जलारी कुंडलिया। हाला जलारी कुंडलिया, और इसके लेखक कौन है? ईश्वर दास। और इसको अपने किस तरीके से याद करेंगे कि जो कुंडली है वो कौन बना के भेजता है? ईश्वर बना के भेजता है। आपने ये गाना लिखा नहीं, मिला है हमें, वो गाना जो लिखते हैं अपने बहुत बारी गाते भी है, मिले हम तुम। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले, तो ये हला जलारी कुंडलिया और ईश्वर दास। तो इसके लेखक कौन है? ईश्वर दास। और कुंडलिया कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगर बात की जाए ढोला मारूरा दुआ, ढोला मारूरा दुआ की अगर बात की जाए तो कलोल कुम कुशाल, इनका नाम कुशाल और कलोल। तो ध्यान रखना, ढोला मारा रा दुआ ये किसने लिखा था? कलोल। और कल इसको क्या बजाएंगे? कल अपने क्या बजाएंगे? ढोल बजाएंगे। जिस तरीके से याद रख लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करेंगे कान्नड़ प्रबंध। कन्नड़ प्रबंध थोड़ा सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो इसके लेखक कौन है? पद्मनाभ। पद्मनाभ इनके क्या लेखक है? कान्हा के पैर में क्या है? पद्म है। कान्हा का जो पैर था उसके पैर में क्या था? पद्म था। तो इस तरीके से याद रख लेंगे। कन्नड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ हो जाएगा। उसके बाद में कौन है? केहर प्रकाश। तो केहर प्रकाश को अपने किस तरीके से याद रखेंगे? और इसके लेखक कौन है? भक्तावर जी। ध्यान रखना, केयर का जो पेड़ होता है, अपने स्कूल जाते थे बचपन के अंदर, तो बचपन में क्या करते? स्कूल जाने की जिस दिन मर्जी इच्छा नहीं होती थी उस दिन क्या करते? केयर के पेड़ के नीचे क्या करते थे? अपना बस्ता रखकर वहां से गोली हो लेते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो केयर प्रकाश के लेखक कौन है? भक्तावर। तो इसको किस तरीके से याद करेंगे? केयर के पेड़ के नीचे क्या करते थे? बस्ता रखकर वहां से क्या हो जाते? गोली हो जाती थी, याद रखना। उसके बाद में शकुंतला। शकुंतला को किस तरीके से याद करेंगे? इसके लेखक कौन है? कर्णिदान बारट। तो कर्ण कुंती का क्या था? इसमें से शकुंतला में से क्या निकाल लिया आपने? कुंती निकाल लिया। तो कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था, याद रह जाएगा। उसके बाद में वैराग्य सागर। वैराग्य सागर की अगर बात की जाए तो इसके लेखक कौन है? नगरी दास। तो इसको किस तरीके से याद करेंगे? सारी नगरी को वैराग्य हो गया। सारी नगरी को क्या हो गया? वैराग्य हो गया। बानगी, बानगी को याद रख लेना भाई अच्छे से, बानगी को देख लेना। तो बानगी क्या है? भंवरलाल। तो भंवरलाल। नहाटा की अगर बात की जाए तो इसको किस तरीके से अपने याद करेंगे कि मेरे भंवर का बान बैठेगा? सभी माँ बाप को उम्मीद रहती है भाई मेरे वाला भंवर है, लाल है, उसका क्या बैठेगा? बान बैठेगा। तो ध्यान रखना। और नेक्स्ट जो है बादली लू डांफर। तो ये ध्यान रखना, तीनों जो रचनाएं है वो किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की तीनों की तीनों क्या है? रचनाएं। इसके अंदर अपने किस तरीके से याद रखेंगे? लू डाफर और बादल। लू डाफर और बादल चंद्रमा पे नहीं होते। तो चंद्रमा पे क्या नहीं होते? लू डाफर और बादल तीनों क्या नहीं होते? चंद्रमा पे नहीं होते। तो ये ध्यान रखना। वापस एक बार बता देता हूँ, बिसल देव, ये बिसल रासो जो है नरपति की आ जाएगी। तो नरपति प्रत्येक नर क्या बजाता है? बिसल बजाता है। हम हमीर रासो सारंगदेव, हम सारंगी बजाएंगे। ठीक है। उसके बाद में हाला दलारी कुंडलियां। उसके बाद में अगर बात की जाए तो डोला मारूरा दुआ कलोल। उसके बाद में कन्नड़ देव प्रबंध, कन्नड़ देव प्रबंध की अगर बात की जाए पद्मनाभ। उसके बाद में अगर बात की जाए केयर प्रकाश बक्तावर। तो ये ध्यान रखना, केयर के पेड़ के नीचे बस्ता रखकर वहां से गोली हो रही है। शकुंतला, तो इसको ध्यान रखना, कर्णिदान बैराट, कर्ण और कुंती का पुत्र का ध्यान रखना। और वैराग्य सागर की अगर बात की जाए नागरीदास। बानगी के अंदर मेरे भवन का क्या बैठेगा? भान बैठेगा भाई। और बादली लू और डाफर चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं। उसके बाद मैंने इधर कुछ रचनाएं लिखी, उनको ध्यान रखना। रामरासो, थोड़ा सा इस बार इसको ध्यान रखना भाई। रामरासो, रामरासो क्या है? माधोदास चारण ने लिखी। तो राम के बाद में कौन आए थे? भगवान माधव आए थे। इस तरीके से इसको याद रख लेना। तो राम के बाद में कौन आए थे? भगवान माधव आए थे। पग फेरा, पग फेरा याद रख लेना राजस्थानी भाषा के अंदर। और मणि मधुकर नाम से रचनाकार थे, इसको किस तरीके से याद रखें? मधु का पग फेरा। कई बार क्या छोरो नौकरी कौन लगे, ब्याह मांडे वादन छोरो जल्दी सी
नौकरी लग जाए तो बहू जो आती है उसका पग फेरा क्या होता है, अच्छा होता है, वो लड़का जल्दी नौकरी लग जाता है। उसके बाद में देखो छोरो कुआरा छोरो जल्दी से ब्याह में डालो तो क्या पता अगले लुगाई को भी की हो जाए पग फेरो अच्छा हो जाए, थारो ब्याह मंड आ जाए। उसके बाद में देखो रणमल, रणमल छंद की अगर बात की जाए तो इसको लेखक कौन आएंगे अपने, श्रीधर। श्रीधर के अंदर तो रणभूमि में जो छंद है वो क्या रहेंगे, धरे के धरे रहेंगे। अपने पेपर देने जाएंगे, रणभूमि है वो, और वहां पे जो अपनी चीज याद करके गए और वहां पे जाके क्या हो गए भूल गए, तो छंद आपके क्या रहेंगे, धरे के बाद में फिर क्या आएंगे, तुक्के काम आएंगे। उसके बाद में शत्रुसाल रासो, तो शत्रुसाल रासो की अगर बात की जाए तो इनके लेखक कौन है, डूंगर। जिसको किस तरीके से याद रखेंगे, मैं डांगरों का शत्रु हूँ, वैसे मैं नहीं बट ट्रिक्स के लिए बनाया, ठीक है, तो मैं डांगरों का क्या हूँ, शत्रु हूँ। उसके बाद में अगर बात की जाए राणो रासो, राणो रासो की अगर बात की जाए तो इसके लेखक कौन है, दयाल राम, दयाल राम जी। तो दयाल राम जी को किस तरीके से ट्रिक से याद करेंगे कि मुझ पर राणा जी दया करना, राणा जी माफ नहीं करना, यहाँ पे राणा जी यहाँ पे क्या करेंगे, साहब दया करेंगे, तो राणा जी मुझको क्या करना, माफ करना, यह दया करना मेरे पे, राणा जी मेरे पे क्या करना, दया, तो दयाल राम आ जाएंगे। उसके बाद संगत रासो, संगत रासो में अपने बात करेंगे गिरधर ओसिया, तो इसके लेखक कौन है, संगत रासो के गिरधर ओसिया। तो अपने क्या करेंगे, गिरधारी की क्या करेंगे साहब है, संगत करेंगे, तो गिरधारी की क्या करेंगे, अपने संगत करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में चरचरी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, जिन रथ सूरी, तो इसको अपने किस तरीके से याद रखेंगे, जिन रथ सूरी को, कि जिन हमेशा क्या रहता है, जिन, इसको मैं ट्रिक लिखता हूँ, जिन चर्चा में रहता है, चर्चा में रहता है, तो इस तरीके से याद रखना, जिन किस में रहता है, चर्चा में रहता है। उसके बाद में अपने बात करें बिंदड़ श्रृंगार, बिंदड़ श्रृंगार की अगर बात की जाए तो कन्यादान, ठीक है, तो बिंदरदान की अगर बात की जाए तो कन्यादान, श्रृंगार जो है कन्यादान किया जाएगा। इसको किस तरीके से याद रखेंगे, अपने जो करण था वो दान देने से पहले क्या करता था, बीड़ी पीता था। आपको आज नई बात पता चली कि करण जब दान करने जाता था उससे पहले बीड़ी पी के जाता था कि दान वो अच्छे से कर सके। तो ये मैंने आपको बताया रामदास माधव भगवान, ठीक है, कि राम के बाद में कौन आए थे, माधव भगवान आए थे। उसके बाद में पग फेरा और मधु, तो मधु के आने, मधु का जो पग फेरा था वो अच्छा रणमल छंद, रणभूमि में छंद क्या रहेगा आपके, धरे रहेगी। उसके बाद में शत्रुसाल रासो, कि मैं डांगरों का क्या हूँ, शत्रु हूँ, इस तरीके से याद रख लेना। राणो रासो की अगर बात की जाए तो राणा जी उस पर दया करना। संगत रासो की अगर बात की जाए तो हम संगत क्या सारे क्या करेंगे, संगत करेंगे किसकी, गिरधारी की। उसके बाद में चरचरी की अगर बात की जाए वो कौन, जिनदत्त सूर्य, तो जिन क्या रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है। और बेहतर और श्रृंगार की अगर बात की जाए तो कन्यादान, तो इसके अंदर अगर बात की जाए करने क्या करता, करण क्या करता था, दान देने से पहले वो बीड़ी पीता था, ध्यान रखना। तो ये अपने कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इस साहित्य को लेकर मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए, इनको थोड़ा सा ट्रिक्स के माध्यम याद कर लेना ताकि आपको पेपर के समय में ज्यादा भूलो नहीं। एक दो बार वीडियो आप देखोगे, कुछ ज्यादा मोटिवेट बनाता नहीं, बड़ी वीडियो कोई 5-7 मिनट की होती है, उसके आप देखना बारी बारी, आप जल्दी से याद हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।